हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, परसेंटेज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, परसेंटेज ऐसे बहुत इजी चैप्टर है, पर यही है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे क्लासेस में हैं, 8, 9, 10 में है, जिनका परसेंटेज चैप्टर है, इन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि परसेंटेज में वेराइटीज है सर, ये कैसे होगा, इसका फॉर्मूला कैसे होगा। तो मैं आज की क्लास में सिर्फ आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आप 1 मिनट के अंदर अंदर वो सम्स को सॉल्व कर सके ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, साथ साथ उन ट्रिक्स से रिलेटेड आपको सम्स भी समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज। वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स। ठीक है, फॉर्मूला 1 जैसे परसेंटेज में हम लोग एक्चुअली पहले ये जानते हैं कि परसेंटेज है क्या, है ना। तो परसेंटेज को हम लोग जब रिमूव करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 50% 100 रुपीज़ का 50% 100 रुपीज़ का डेटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% रिमूव करने के लिए हम लोग बाई 100 करते हैं और इनटू जो टोटल अमाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब कि 100 का 50 रुपया है मेरे पास। तो जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखकर बताया कि 1% को हम लोग 1/100 लिख सकते हैं, वैसे ही 50% को हम लोग 50/100 लिख सकते हैं। क्लियर है। फॉर्मूला 2, इफ अ स्टूडेंट गेट 40% मार्क्स इन मैथ्स आउट ऑफ 100। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट गेट 40% मार्क्स इन मैथ्स आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब कि उसका मार्क्स कितना आया, तो 40/100 इंटू 100। क्लियर है, दैट मीन्स 40 मार्क्स। फॉर्मूला 3, क्या होगा कि अगर आपको एक फ्रैक्शन दिया जाए और उसे बोला जाए परसेंटेज में कन्वर्ट करो। जैसे यहाँ पे मैंने 1/4 फ्रैक्शन लिया और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया। बस आपको क्या करना है, इंटू 100 करके फिर आप उसको रिड्यूस करो, जो आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। क्लियर है। फॉर्मूला 4, जैसे इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय R%। और दोस्तों यहाँ कमोडिटी का मतलब कोई भी आइटम हो सकता है, शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है। किसी भी आइटम का प्राइस अगर R% इंक्रीज हो जाए तो आप अपने कंजम्पशन में कितना रिडक्शन करोगे ताकि आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। जैसे कि पहले आप 50 रुपये में लेट आप 2 किलो चीनी लेते थे, ठीक है, अब चीनी का रेट इंक्रीज हो गया, लेकिन आपको अभी भी 50 रुपया में ही लेना है। तो जाहिर सा बात है कि आपको अब 2 किलो नहीं मिलेगा, उससे कुछ कम मिलेगा। तो दैट मीन्स कि आप अपने कंजम्पशन में कितना डिक्रीज कर रहे हो। तो इसका भी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है जितना परसेंट इंक्रीज हुआ R, जैसे मैंने यहाँ R% लेके बताया, तो R/100 प्लस R इंटू 100। सपोज करो कि 10% इंक्रीज हुआ। ठीक है, आपको क्या करना है, 10/100 प्लस 10, ठीक है, इंटू 100। कहने का मतलब ये हो जाएगा 10/110 इंटू 100। ठीक, मतलब 100/11%। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कितना होगा, 9 1/11%। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हुआ। और नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला 5 की तरफ। ये भी उसी से रिलेटेड है कि अगर कोई कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाए से R%, तो आप अपने कंजम्पशन में कितना इंक्रीज करोगे ताकि एक्सपेंडिचर पहले जैसा ही रहे। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, जैसे वहाँ पिछले वाले सम्स में हम लोग क्या किए थे, 100/100 प्लस R किए थे, यहाँ पर हम लोग 100/100 माइनस R कर लेंगे। क्लियर है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ। फॉर्मूला 6, दोस्तों ये सम एक्चुअली पॉपुलेशन से रिलेटेड है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है SSC CGL, ठीक है, इसके बाद CSAT, इसके बाद बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इवन आप क्लास जो नॉर्मल क्लासेस है उसमें भी ये सम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है कि लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी P। ठीक है, मान लो कि अभी का पॉपुलेशन एक टाउन का P है, P एक नंबर ले लो आप, सपोज
10,000 है, मान लो कि कोई गांव है जिसका पॉपुलेशन है 10,000 अभी, एंड सपोज इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 8%, और हर साल वो 8% इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? सपोज यहाँ 5% ले लो आप कि हर साल 5% बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि आफ्टर एन ईयर्स, जैसे कि सपोज 2 साल बाद, आफ्टर 2 साल आपका पॉपुलेशन उस गांव का क्या होगा। तो इसका हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, p इंटू 1 प्लस 8/100 होल पावर n। क्लियर है? और यही अगर आपको एगो का निकालना है कि जैसे अभी का पॉपुलेशन पता है हर साल इंक्रीज हो रहा है, और पूछ दिया जाए कि 2 साल पहले का पॉपुलेशन क्या था, तो वो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? मैं बस फार्मूला यहाँ पे इसलिए बताऊँ कि फार्मूला ही मेन है। अगर आप फार्मूला याद करके रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समझे? जैसे फार्मूला 7, ये डेप्रिसिएशन पर है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जिस आइटम का प्राइस और ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है ना। जैसे आपने मोबाइल लिया, आप रेफ्रिजरेटर लिए, आप एसी लिए, जिस प्राइस पे आप लिए, आप अगले साल जाहिर सा बात है उसका प्राइस मतलब डिप्रिशिएट होगा, कम होगा, है ना। तो डिप्रिसिएशन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे मैं यहाँ पे एक टॉपिक है कि लेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बी पी। ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी का उसका प्राइस, मशीन का प्राइस मान लेते हैं कि पी है, और इट डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनुअल, मतलब हर साल उस मशीन का जो प्राइस है वो 8% के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? तो वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर n ईयर्स, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे पॉपुलेशन वाले में इंक्रीज हो रहा था तो हम लोग यहाँ प्लस किए थे, याद है? यहाँ पे हम लोग प्लस किए थे। अब यहाँ पे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग यहाँ माइनस लेंगे। ठीक है? और n ईयर्स एगो में सेम डिवाइड करते हैं माइनस के साथ। ठीक है? ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फार्मूला के तरफ। फार्मूला 8, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ a is 8% मोर देन b, देन b इज लेस देन a बाय। जैसे फ्रेंड्स आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज a b से 20% ज़्यादा अर्न कर रहा है। ठीक है? मान लो ऐसे कि a b से 20% ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो क्या b a से कितना % कम अर्न कर रहा है? क्या आप बोलोगे 20%? नहीं, 20% नहीं होगा। ये एक्चुअली परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जैसे a अगर b से 20% इंक्रीमेंट पाया तो b a से 20% लेस नहीं है। इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है? अगर a का 8% मोर है b से, तो b का कितना लेस है a से? तो r/100 प्लस r इंटू 100। ये फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली अगर a 8% लेस है b से, तो b कितना मोर है a से? तो इसका r/100 माइनस r इंटू 100। क्लियर है? याद रहेगा? इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, याद जरूर होगा। ठीक है? फॉर्मूला 9, टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज ऑफ अ नंबर। ठीक है? टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज ऑफ अ नंबर, परसेंट इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो कि कोई नंबर है और वो इंक्रीज हो गया। ठीक है? तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज करो कि 100 एक नंबर है, वो 25% बढ़ गया, तो 25% बढ़ गया मतलब 125 हो गया। तो अपने को निकालना है कितना इंक्रीमेंट हुआ, है ना। तो जैसे मान लो कि ओरिजिनल नंबर 100 था, न्यू नंबर ये है, कितना इंक्रीमेंट हुआ कैसे पता चलेगा? तो फाइनल वैल्यू 125 है, तो 125 माइनस इनिशियल वैल्यू 100 है और नीचे 100। ठीक है? फिर इंटू 100 कर देंगे हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली परसेंटेज अगर डिक्रीमेंट कैलकुलेट करना हो तो इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। क्लियर है? फॉर्मूला 10, जैसे इसमें क्या है कि द पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज p%। ठीक है? एक एग्जाम का अगर पासिंग मार्क्स p% है और इफ अ कैंडिडेट स्कोर्स s मार्क्स एंड पेड बाय f मार्क्स। ठीक है? एक एग्जाम का पासिंग मार्क्स अगर p% है, कैंडिडेट का s मार्क्स आया और वो फेल हो गया बाय f मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या था, मतलब उस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का हुआ था?
तो वो कैलकुलेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं 100 इंटू आर प्लस एस बाई पी। क्लियर है? आर प्लस एस आर था कि वो कितने फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला होगा मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए 100 इंटू एफ प्लस एस बाई पी। ठीक है? एफ क्या है, वो कितने मार्क्स से फेल हुआ, एस क्या है, वो कितना ऑब्टेन किया बाई पी। ठीक है? पी है पासिंग मार्क्स। जैसे मैं इस पर एक एग्जाम्पल भी आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल है जैसे पंकज हैज़ टू स्कोर 40% मार्क्स टू गेट थ्रू। ठीक है? पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। इफ ही गेट्स 40 मार्क्स एंड फेल बाई 40, ठीक है, देन फाइंड द टोटल मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। तो 100 इंटू 40 प्लस 40 बाई 40। क्लियर है? तो दैट मीन्स कि 200 वो टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है? आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मूला 11 में मैं क्या बता रहा हूँ आपका, जैसे इफ अ कैंडिडेट स्कोर्स मार्क्स एंड फेल बाई अ मार्क्स while another candidate scores y% marks and gets b marks more than minimum passing marks। ठीक है? नहीं समझे? देखो ध्यान दो, मैक्सिमम मार्क्स निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है सम ऑफ स्कोर्स बाय डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है? जैसे कि राज स्कोर्स 30% मार्क्स। ठीक है? राज स्कोर्स 30% मार्क्स एंड फेल बाय 60 मार्क्स while Rohan scores 55% marks gets 40 marks more than the minimum required marks to pass। ठीक है? राज 30% लाया और 60 मार्क्स से फेल हो गया। रोहन 55% मार्क्स लाया और 40 मार्क्स वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाया। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स निकालने का क्या तरीका है? तो मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं हम लोग 60 प्लस 40, मतलब राज का फेल मार्क्स और रोहन का पासिंग मार्क्स का सम ऑफ स्कोर्स। ठीक है? मतलब जो दोनों कितने मार्क्स पासिंग से फेल है या कितने मार्क्स पासिंग से ज़्यादा है, इन मार्क्स का। क्लियर है? नीचे क्या करना है, डिफरेंस इन परसेंटेज। ठीक है? मतलब 55 और -30 इंटू 100। आप ऐसे भी टोटल मार्क्स निकाल सकते हो कि वो एग्जाम का टोटल मार्क्स क्या है। समझे? इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करो ताकि सबको ये समझ में आए। मेरा मोटिव यही है कि फ्री में आप सबको ये समझा सकूं। समझे आप? नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन 12, इफ ड्यू टू डिक्रीमेंट इन द प्राइस ऑफ एन आइटम। ठीक है? अगर किसी आइटम का प्राइस डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीज हो गया, अ पर्सन कैन बाई kg मोर इन बाई रुपीज़। अ पर्सन मान लो x kg, यहाँ पर x होगा, x kg वो ज़्यादा परचेज कर पा रहा है, लेट x kg वो ज़्यादा परचेज कर पा रहा है y रुपीज़ में। तो एक्चुअल प्राइस क्या था उस आइटम का? अगर मतलब क्वेश्चन समझो पहले कि अगर एक आइटम का प्राइस डिक्रीज हो जाए ओरिजिनल प्राइस से, तो एक आदमी पहले से x kg ज़्यादा उतना ही रुपया में वो खरीद पा रहा है। ठीक है? तो एक्चुअल प्राइस उस आइटम का क्या था? तो एक्चुअल प्राइस निकालने का है तरीका रेट इंटू वाई बाई 100 माइनस रेट इंटू एक्स। जैसे मान लो कि राम कैन बाई 5 kg मोर शुगर इन रुपीज़ 100 एज द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ डिक्रीज्ड बाई 10%। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द शुगर। ठीक है? तो यहाँ पे रेट क्या है? देखो यहाँ पे रेट है जैसे 10 इंटू 100, 10 इंटू 100। तो ये समझ में आया आपको? 5 kg मोर शुगर वो 100 रुपया में ही खरीद पा रहा है और डिक्रीज शुगर का प्राइस बाई 10% हुआ है। ठीक है? तो फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द शुगर। तो यहाँ पर हमने क्या किए, जैसे रेट को हम मान रहे 10। ठीक है? रेट को हम एज्यूम कर रहे 10। तो सपोज रेट इंटू वाई क्या है? वाई है कि वो 100 रुपया में ले पा रहा है। ठीक है? तो 10 इंटू 100 बाई 100 माइनस रेट अगेन। तो रेट यहाँ 10 था और इंटू एक्स, एक्स क्या है कि वो कितना ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसका एक्चुअल प्राइस शुगर का निकाल सकते हो, जो कि आया है 2/9 पर kg। क्लियर है? नेक्स्ट सम, if in an election a candidate got of total votes cast and still lost by y votes।
ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, तो इसका फॉर्मूला है 100 इंटू वाई बाई 100 माइनस 2x। मतलब इसका मतलब आप समझो कि सपोज एक इलेक्शन हुआ जिसमें दो कैंडिडेट्स खड़े हुए, ठीक है। वन कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स एंड स्टिल लॉस्ट बाय 500 वोट्स। मतलब एक कैंडिडेट टोटल वोट का 40% वोट पाया लेकिन वो 500 वोट से हार गया। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100 इंटू वाई। अब y यहाँ पे क्या है, y है कि वो कितने वोट से हारा, तो 100 इंटू 500 बाई 100 माइनस 2x। 2x x क्या है कि वो कितना परसेंटेज वोट्स पाया, ठीक है, वो x है। तो 2 इंटू 40, क्लियर है। तो ये 2 इंटू 40 पहले करेंगे t, ठीक है, इसको इंटू पहले करेंगे और फिर 100 माइनस 80 20, ये लाने के बाद ही रिड्यूस करेंगे, यहीं पे रिड्यूस मत करना, ठीक है। इसके बाद माइनस करने के बाद रिड्यूस होगा और जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझाना इजी हुआ होगा, आप इजीली समझे होंगे और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा कि मैं हर सम्स का एक ट्रिक, एक फॉर्मूला के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपको फर्दर जो भी चैप्टर चाहिए मुझे बताओ, जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी नीड है, जहाँ भी सम्स में डाउट है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जाकर। और आपको कैसा समझ में आया, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो हो आप मेरा सपोर्ट करोगे। बाय।